आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सेल में सबसे मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन जिसका नाम है इफ फंक्शन। यह एक लॉजिकल फंक्शन है जिसका उपयोग हम करते हैं कंडीशन बेस्ड कैलकुलेशंस करने के लिए। यह दो वैल्यू के बीच लॉजिक कंपेयर करता है एंड वन रिजल्ट रिटर्न करता है। अब यह रिजल्ट ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है। इसे बारीकी से समझने के लिए मैं आपके लिए 5 प्रोजेक्ट लेकर आया हूं ताकि आप इसे आसानी से समझ पाएं कि इसका उपयोग कहाँ पर और किस तरह से किया जाता है। जो हमारा सबसे पहला प्रोजेक्ट है वह है फेल एंड पास चेक करने का। हम यहाँ पर स्टूडेंट के स्कोर के बिहाफ पे चेक करेंगे कि कौन सा स्टूडेंट पास है एंड कौन सा स्टूडेंट फेल है। एंड जो हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है वह है बोनस एलिजिबिलिटी। यहाँ पर हम ईयर ऑफ सर्विस के बिहाफ पे चेक करेंगे कि कौन सा एम्प्लॉय बोनस के लिए एलिजिबल है और कौन सा एम्प्लॉय बोनस के लिए नॉट एलिजिबल है। एंड जो हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वह है डिस्काउंट कैलकुलेशन। इसमें हम लोग सीखेंगे डिस्काउंट को कैलकुलेशन करना। जो पर्सन 1000 से ज़्यादा का ऑर्डर करेगा उसे हम 10% का डिस्काउंट देने वाले हैं। यह चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं इफ फंक्शंस की मदद से। एंड जो हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वह है ग्रेड असाइनमेंट। हम लोग स्टूडेंट के स्कोर के बिहाफ पे ग्रेड देंगे इफ फंक्शंस की मदद से। और हम 5वें प्रोजेक्ट के बारे में वीडियो में बात करेंगे। तो यह वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही नॉलेजेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम दीपक और आप सभी का स्वागत है एक्सेल बाजार चैनल में। इफ फंक्शन को पढ़ने से पहले हम लोग इसका सिंटैक्स देखते हैं। आखिर इसका सिंटैक्स किस तरह से लिखते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। इफ फंक्शन का सिंटैक्स लिखा गया है। हम लोग इस तरह से लिखेंगे इक्वल इफ फंक्शन एंड ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे लॉजिक। अब यदि हमारा लॉजिक ट्रू होता है तो यह ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा और यदि हमारा लॉजिक फॉल्स होता है तो यह फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हमारा सबसे पहला प्रोजेक्ट है पास एंड फेल कैसे चेक करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट का नाम दिया गया है और उनका स्कोर दिया गया है और यहाँ पर हमें पास एंड फेल निकालना है। हम यहाँ से कंडीशन देंगे कि जिन स्टूडेंट का स्कोर 60 से ज़्यादा है उन्हें हम दिखाएंगे पास और जिनका स्कोर 60 से कम है उन्हें हम दिखाएंगे फेल। तो हमने यहाँ से लगाया इक्वल इफ का फंक्शन एंड यहाँ पर हम लिखते हैं लॉजिक। यदि हमारा स्कोर ग्रेटर देन है 60 से तो यहाँ पर हम लगाएंगे कॉमा और डबल कोड के अंदर लिखेंगे पास। डबल कोड को बंद करेंगे, कॉमा लगाएंगे। यदि स्टूडेंट का स्कोर 60 से ज़्यादा है तो यहाँ पर पास हमें रिटर्न करेगा और यदि 60 से कम है तो हम यहाँ पर लिखेंगे डबल कोड के अंदर फेल। डबल कोड को बंद करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, इसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर जो सुमित का स्कोर है वह है 75। तो यहाँ पर पास रिटर्न कर रहा है क्योंकि यह 60 से ज़्यादा है। इसे हम सभी पर अप्लाई करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं विवेक स्टूडेंट है, इसका जो स्कोर है वह 50, 60 से कम है तो यहाँ पर यह फेल दिखा रहा है। आप इस तरह से एक्सेल में फेल एंड पास कैलकुलेट कर सकते हैं इफ फंक्शंस की मदद से। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ। हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है बोनस एलिजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक कंपनी का डेटा दिया गया है जिसमें है एम्प्लॉय नेम एंड वह जितने समय से उस कंपनी में काम कर रहा है वह यहाँ पर टाइम दिया गया है और यहाँ पर हमें बोनस एलिजिबिलिटी को दिखाना है। और हमारा कंडीशन यह है कि जो एम्प्लॉय को काम करते हुए कंपनी में 5 साल से ज़्यादा हो गया है उन्हें हमें दिखाना है बोनस फॉर एलिजिबल
और जिन्हें अभी 5 साल से कम हुआ है उन्हें दिखाना है नॉट एलिजिबल फॉर बोनस। तो हम लोग कंडीशन कैसे बनाएंगे फार्मूले में, चलिए लिखते हैं। तो यहाँ से हम लिखते हैं फार्मूला इक्वल इफ, यहाँ पर हम लिखेंगे लॉजिक, हमने सेलेक्ट किया ईयर को, यदि या ग्रेटर देन है 5 से, कॉमा लगाएंगे। अब ब्रैकेट में लिखेंगे बोनस फॉर एलिजिबल, कॉमा लगाएंगे। और यदि काम करते हुए 5 साल से कम टाइम हुआ है तो डबल कोड के अंदर लिखेंगे नॉट एलिजिबल, डबल कोड को बंद करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे। इसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो एम्प्लॉय को काम करते हुए 5 साल से ज़्यादा हुआ है उन्हें दिखा रहा है बोनस फॉर एलिजिबल, और जिनका 5 साल से कम हुआ है उन्हें दिखा रहा है नॉट एलिजिबल। आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सा एम्प्लॉय बोनस के लिए एलिजिबल है और कौन सा एम्प्लॉय बोनस के लिए एलिजिबल नहीं है। हमारा अगला प्रोजेक्ट है डिस्काउंट कैलकुलेशन। इस प्रोजेक्ट में हम लोग सीखेंगे कि डिस्काउंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर डेटा दिया गया है ऑर्डर आईडी एंड ऑर्डर अमाउंट, एंड हमें डिस्काउंट निकालना है। बट कंडीशन यह है कि जिसका ऑर्डर अमाउंट 1000 से ज़्यादा रहेगा उन पर हमें 10% का डिस्काउंट देना है। तो इसे हम लोग कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। हमने यहाँ पर लिखा है इक्वल इफ़ का फंक्शन, एंड यहाँ पर हम लिखते हैं लॉजिक। हमने ऑर्डर अमाउंट को सिलेक्ट किया, यदि हमारा ऑर्डर अमाउंट बड़ा है 1000 से, कॉमा लगाएंगे। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं इस ऑर्डर अमाउंट में 10% का डिस्काउंट हो जाए। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.9 से, तो यहाँ से 10% डिस्काउंट निकल कर आ जाएगा। और यदि 1000 से कम है तो हम चाहते हैं ऑर्डर अमाउंट में कोई भी चेंज ना हो, जैसा है वैसा ही रिटर्न हो जाए। तो यहाँ से हम दोबारा ऑर्डर अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जिनका ऑर्डर अमाउंट 1000 से ज़्यादा होगा उन पर हमें 10% का डिस्काउंट दिख रहा है, बाकी जिनका 1000 से कम है उन पर हमें कोई भी डिस्काउंट नहीं दिख रहा है। आप यहाँ से देख सकते हैं 1200 1000 से ज़्यादा है तो यहाँ पर उसका डिस्काउंट दिख रहा है 1080। यहाँ से 10% डिस्काउंट हो चुका है, बाकी यहाँ पर 800 दिया गया है जो कि 1000 से कम है, तो यहाँ पर कोई भी डिस्काउंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप इस तरह से डिस्काउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेल में इफ फंक्शंस की मदद से। हमारा अगला प्रोजेक्ट है ग्रेड असाइनमेंट। हम लोग ग्रेड को निकालना सीखेंगे स्कोर के बिहाफ पे। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट का नाम दिया गया है और यहाँ पर उनका स्कोर दिया गया है। अब हमें स्कोर के बिहाफ पे ग्रेड निकालना है, बट इसमें कंडीशन क्या है कि जिनका स्कोर 90 प्लस रहेगा उन्हें दिखाना है ए ग्रेड, एंड जिसका 80 प्लस रहेगा उन्हें दिखाना है वी ग्रेड, एंड जिसका 70 प्लस रहेगा उन्हें दिखाना है सी ग्रेड, बाकी जो बचते हैं उनका दिखाना है डी ग्रेड। हम लोग यहाँ पर उपयोग करेंगे नेस्टेड इफ का फार्मूला। नेस्टेड इफ का मतलब इफ के अंदर इफ। आपको समझ में आएगा, हम बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। हमने यहाँ पर लिखा है इक्वल इफ का फार्मूला। अब इसके अंदर हम लिखते हैं लॉजिक, यदि हमारा स्कोर ग्रेटर देन है 90 के तो हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं यहाँ से ग्रेड ए हमारा रिटर्न कर दें, कॉमा लगाएंगे। यदि हमारा स्कोर 80 प्लस है तो हम यहाँ से दिखाएंगे वी ग्रेड। हमने यहाँ से दोबारा लिखा है इफ़ का फंक्शन, एंड यहाँ पर दोबारा स्कोर को सिलेक्ट करेंगे। यदि हमारा स्कोर ग्रेटर देन है 80 के तो हम कॉमा लगाएंगे और डबल कोड के अंदर लिखेंगे वी ग्रेड, कॉमा लगाएंगे। एंड यदि हमारा स्कोर 70 से ज़्यादा है तो हम दिखाएंगे सी ग्रेड। तो हमने यहाँ से दोबारा लिखा इफ़ का फंक्शन, एंड यहाँ पर हम स्कोर को सिलेक्ट करेंगे। यदि हमारा स्कोर बड़ा है 70 से तो हम यहाँ से दिखाएंगे डबल कोड के अंदर लिखा सी, डबल कोड को बंद करेंगे, कॉमा लगाएंगे। और यदि हमारा स्कोर इन तीनों से कम है तो हम डबल कोड के अंदर लिखेंगे डी, डबल कोड को बंद करेंगे, ब्रैकेट को हम 3 बार बंद करेंगे। इसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से जो अंकित का स्कोर है 80 से ज़्यादा है तो यहाँ पर दिखा रहा है वी। हमारा कंडीशन बिल्कुल सही काम कर रहा है।
इसे हम ड्रैग करेंगे बाकी सारे सेल पर, तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट का निकल कर आ जाएगा। यहाँ से देखिए गौरव का स्कोर है 95, तो यहाँ से ए ग्रेड दिखा रहा है। और आप इस तरह एक्सेल में ग्रेड को निकाल सकते हैं इफ फंक्शंस की मदद से। हमने इसमें उपयोग किया है नेस्टेड इफ फंक्शन। यदि आपको नेस्टेड इफ फंक्शंस लगाना नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। इस पर भी हम एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे और इस चैनल पर अपलोड जल्द ही करेंगे। हमारा अगला प्रोजेक्ट है सेल्स कमीशन। हम लोग इसमें देखेंगे सेल्स कमीशन कैसे निकालते हैं। यहाँ पर सेल्स पर्सन का नाम दिया गया है और यहाँ पर सेल्स पर्सन का अमाउंट दिया गया है और हमें यहाँ पर कमीशन को निकालना है। बट यहाँ पर कंडीशन क्या है कि जिन सेल पर्सन का अमाउंट 10,000 से ज़्यादा रहेगा उनमें हमें 15% का कमीशन ऐड करना है और जिनका 5,000 से ज़्यादा रहेगा उनमें हमें 10% कमीशन ऐड करना है। बाकी 5,000 के जो नीचे रहेंगे उनमें हमें 5% का कमीशन ऐड करना है। तो हम लोग लिखते हैं लॉजिक। हमने यहाँ पर लिखा इक्वल इफ का फंक्शन एंड यहाँ पर हम सेल्स अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे। यदि यह ग्रेटर देन है 10,000 के तो हमें करना क्या है, इस सेल्स अमाउंट में 15% कमीशन ऐड करना है। 15% हमारा कमीशन निकल कर आ जाएगा, कॉमा लगाएंगे। और यदि यह 10,000 से छोटा है मतलब 5,000 से ज़्यादा है तो हम दोबारा क्या करेंगे, इफ का लगाएंगे यहाँ से फंक्शन एंड यहाँ पर दोबारा हम सेल्स अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे और हम चेक करेंगे यदि हमारा सेल्स अमाउंट बड़ा है 5,000 के तो हम क्या करेंगे, इस सेल्स अमाउंट में हम 10% कमीशन ऐड करेंगे। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से, कॉमा लगाएंगे। यदि हमारा सेल्स अमाउंट 5,000 से भी कम है तो हम क्या करेंगे, इस सेल्स अमाउंट में 5% कमीशन ऐड करेंगे। इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 से। हम ब्रैकेट को 2 बार बंद करेंगे, इसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं कमीशन हमारा निकल कर आ चुका है। इसे सभी पर अप्लाई करने के लिए हम इसे ड्रैग कर देते हैं ताकि सभी पर ये फार्मूला अप्लाई हो जाए। आप यहाँ से देख सकते हैं ये जो विवेक है इसका सेल्स अमाउंट 15,000 है जो कि 10,000 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर उसका कमीशन 15% आ रहा है। बाकी यहाँ पर एक सेल्स पर्सन है सुमित, उसका जो हमारा सेल्स अमाउंट है वह है 1,600 रुपये, मतलब यह 5,000 से कम है तो यहाँ पर 5% कमीशन निकल कर आ रहा है। आप इस तरह से कमीशन को कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेल में। हमें आशा है आपको ई फंक्शन कंप्लीट समझ में आया है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई इस तरह की वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।